एक परिवार में एक बच्चे की शादी होता है और जो परिवार के खास करके जो आसपास के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, खास लोग होते हैं, पहचान वाले होते हैं, तो उसके परिवार के सारे जितने सारे लोग रहते हैं उन लोग को इनवाइट किया जाता है, यानी दावत दी जाती है। वैसे ही एक परिवार को दावत दी जाती है जिस घर में सारे लोगों को बुलाया जाता है। और उस घर में जो है एक परिवार ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जब शादी की टाइम आता है, जब इस परिवार को दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, तब परिवार के सारे लोग जाते हैं। लेकिन एक लड़की जो है, जो 17 साल की उम्र होती है, वो लड़की को जब उसकी माँ कहती है चल बेटा जाते हैं, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा और शादी समारोह में चलते हैं, सब लोग खाना पीना खा के आते हैं। लेकिन वो लड़की जो है, जवान लड़की, 17 साल की लड़की जो है, वो अपने माँ को कहती है आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर पे रहती हूँ। ये शाम की वक्त थी। तो जो लड़की होती है वो घर पे रह जाती है, बाकी जो परिवार के लोग होते हैं सारे लोग शादी समारोह में चले जाते हैं और वो लड़की जो है अकेले घर में रहती है। अब शादी में जाने के बाद देर रात को सारे जो लड़की के माँ बाप और बहन और भी जो परिजन का है, चाची वगैरह थी, सब लोग घर वापस आ जाता है देर रात। आके लड़की जो घर पे रह गई थी, उसकी माँ देखती है कि लड़की घर पर नहीं है। लड़की की माँ को चिंता सताने लगी। आखिर इतनी रात को लड़की, उसका तबीयत भी बराबर नहीं थी और कहाँ जा सकती है, बस यही सोच रही थी। आसपास आजू बाजू से पड़ोसी से पता किया, किसी को कुछ खबर नहीं उस लड़की के बारे में। समय बीत गया, रात ख़त्म हो गई, सुबह आ गई। अब सुबह ये बात जो है पूरा चारों तरफ फैल गई, सब लोग मिलकर ढूंढने लगे। आसपास के जितने भी लोग होते हैं, खास करके जो गांव के होते हैं, सबको पता ही चलता है। सब लोग मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं। इसी बीच लड़की की जो माँ होती है, अंजू देवी, वो पुलिस स्टेशन जाती है और जाके रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। पुलिस वाले जो है उस औरत को भगा देते हैं। अब लड़की की माँ है, रोते बिलखते वापस आती है। फिर समय बीतते जाता है। करीब 3 दिन बाद उस लड़की की खबर मिलती है। जो एक लड़की की जो रेलवे ट्रैक होता है, उस ट्रैक के आसपास जो है एक लड़की की बॉडी पड़ी है या लाश पड़ी है। और पहले से सबको पता थी जो एक लड़की गायब है। सब लोग रोते बिलखते वहाँ पहुँचता है और जाके पता चलता है हाँ वही लड़की है जो लड़की रात को गायब हो गई थी। तो आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और आपको भी बताएंगे दरअसल ये मामला कहाँ का है और लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था, किसने उस लड़की को मारा और वजह क्या है, और लड़की क्यों नहीं जाना चाहती थी शादी समारोह में। तो फिर चलिए, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ज़्यादा दोषी है। अगर पुलिस वाले इस पहली जब लड़की गायब हो गई थी, सुबह गए थे, दर्ज कर लेते, छानबीन करते, हो ना हो उस लड़की की जान बच सकती थी। तो फिर चलिए इस मामले को पूरा जानते हैं और आपको भी बताता है दरअसल ये मामला कहाँ का है। ये जो मामला है बिहार का एक जगह आता है, बेगूसराय में एक थाने के अंदर एक गांव लगता है और उसी गांव का ये खबर है। यहाँ पे एक परिवार में, जैसे कि मैं पहले ही बताया, सब लोग रहा करते थे और एक शादी समारोह में जाता है, एक लड़की नहीं जाती है। लड़की जब नहीं जाती, घर पे रह जाती है रात के वक्त। तो घर पे रह जाती है लड़की और लड़की का जितने सारे परिजन हैं सब लोग घर वापस आते हैं शादी समारोह से। आके देखते हैं कि लड़की गायब है, घर पे नहीं। सब लोग छानबीन करते हैं लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। दूसरे ही दिन सुबह जो है सबको पता चल जाती है, सब लोग ढूंढने लगते हैं और कुछ लोग मिलकर, खास करके लड़की की माँ रोते बिलखते पुलिस स्टेशन जाती है। और वहाँ का जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, और इस बात को सुनते ही उस औरत को, जो लड़की की माँ होती है, उसको भगा देते हैं। जो जवान लड़की है कहीं ना कहीं भाग गई होगी किसी के साथ, इस तरीके से बात करके उसको भगा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। समय बीतते जाता है। ये 6 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 6 दिसंबर 2021 को ये घटना घटी थी और जो है पुलिस वाले भी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते। समय बीतते जाता है। 10 दिसंबर सुबह एक खबर आती है। उसी गांव के थोड़ी ही दूर में जो रेलवे ट्रैक गुजरती है, रेलवे ट्रैक के आसपास एक लड़की की लाश मिलती है। लेकिन लड़की की जो है 3-4 दिन हो जाने की वजह से लड़की की जो लाश है सड़ गई थी। और ये खबर जो है उस गांव में भी चलता है और गांव में सब सारे लोग जाते, खास करके लड़की की परिजन बहुत ज़्यादा परेशान था। 3-4 दिन हो चुका था
तो इस वजह से सब लोग दौड़ के जाते हैं और लड़की का जो कपड़े वगैरह पहने हुए थे उसको देख के एक झटके में सब लोग को लग जाते हैं हाँ वही लड़की है। लड़की का नाम नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि नाबालिग थी। तो लड़की की जो परिजन है अब उस बॉडी को पुलिस वाले को भी खबर मिलती, पुलिस वाले कब्जे में लेती है। अब पुलिस वाले अब इस मामले को छुपाने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करा था, इसलिए उस जो है बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है इसका गला दबाकर मारा गया था। आखिर मारने वाला कौन था और लड़की के साथ हुआ क्या था, वजह क्या रही, अब पुलिस वाला इस केस का छानबीन लग जाती है। लेकिन जो है लड़की के परिवार से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। जब रिपोर्ट लिखाने गई थी तब लड़की का जो है एक माँ जो है एक नाम लिखाती है रिपोर्ट में। जब पहली टाइम गया था वो लड़की की माँ जो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वाले ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करा था, एक इंसान का नाम बताया था जो हो ना हो ये जो लड़के का नाम दिया था बहादुर शास्त्री। जो बहादुर शास्त्री जो है उसी गांव का रहने वाला एक पैसा वाला इंसान का बेटा होता है जो रिश्ते में इस लड़की का चाचा लगते थे। हो ना हो मेरी लड़की को गायब करने में या मेरी लड़की जो है उसी के कब्जे में होगी। पुलिस वाले जो है उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया था, रिपोर्ट दर्ज नहीं करा था। जब ये पूरा घटना सामने आया, जब ये मर्डर का सिलसिला सामने आया कि क्योंकि उस गांव का क्या अभी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत सारे गांव हैं जहां पे पंचायत का फैसला माना जाता है और पंचायत का जो मुखिया होता है अगर वो कड़क इंसान रहा, पैसा वाला इंसान रहा, कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी उससे परमिशन लेते हैं और उसका दबदबा जो बनी रहती है। इस वजह से इस मामले में भी जो है पुलिस वाले उस पंचायत का जो मुखिया होता है उनसे पूछताछ करती है और इस जो बहादुर शास्त्री है उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। लेकिन पंचायत ने इस मामले को जो है दबा देते हैं क्योंकि जो होना था हो चुका है। इस तरीके से बात पुलिस वाले को कहा था और इस मामले को दबा देता क्योंकि वो बहादुर शास्त्री जो है थोड़ा पैसा वाला इंसान था और उसका भी कई दबदबा था उस गाँव में। बहरहाल अब जो लड़की के साथ हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। जो बहुत दिन बाद कुछ खबर सामने आई थी। जो लड़की का जो परिवार में जो है 2 बेटी और 1 बेटा था, लेकिन बेटा जो है करीब 2 साल पहले पानी में डूब के उसकी मौत हो जाती है। अब घर में रह जाती है 2 लड़की। अब ये जो जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ था ये लड़की जो है 17 साल की होती है और ये 10वीं की छात्रा रहती थी। अब 2020 में जब लॉकडाउन के दौर चल रहा था उस टाइम जो है इसका 10वीं का एग्ज़ाम था और 10वीं का एग्ज़ाम में ये फेल हो गई थी। अब इस मामले को लेके घर वाले जो है उस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और डांटने के कारण जो है लड़की जो है एक जगह पे बैठ के मतलब उदास बैठी थी, यानी रो रही थी या उदास बैठी थी। तो इस बीच जो है बहादुर शास्त्री का नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। अब लड़की भी उसे पहचानती थी, इस वजह से लड़की के पास जाती है बहादुर शास्त्री और जाके उसको दिलासा देते हैं और समझाते हैं। और इस समझाने के बुझाने के बीच में जो है लड़की जो होती है कहीं ना कहीं बहादुर शास्त्री से थोड़ा अटैच हो जाती है, यानी थोड़ा उसको अच्छा लगने लगता है जो चलो कोई तो उसको समझा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी ने समझाया नहीं था, बाकी लोग डांटा ही था घर वाले लोग। बहादुर शास्त्री जब उसको समझाते हैं, उसको थोड़ा लाड़ प्यार करते हैं, बात करते हैं, तो ये दोनों के बीच का जो है ये सिलसिला चल पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे से करीब आते हैं। अब करीब आते आते दोनों जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इस वजह से उसके माँ को पता चली थी, जो इसी वजह से उसकी माँ ने जब पहली बार पुलिस स्टेशन गई थी तो उसने बहादुर शास्त्री का नाम लिया था, क्योंकि उनको खबर थी जो मेरी जो लड़की है वो अपने रिश्ते में चाचा लगती है, उसके साथ कहीं ना कहीं जा सकती है या वो चाचा उसको लेके जा सकती है। लेकिन ये पुलिस वाले अभी छानबीन कर ही रहा था, लेकिन जो पंचायत का दबाव होता है कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी पंचायत को पूछा जाता है कुछ कार्रवाई करने से पहले। जो ये मामला सामने आ रहा है अभी भी पुलिस वाले का जो है रुतबा कई सारे गांवों में जो पंचायत को माना जाता है। इस वजह से इस मामले में भी अभी तक इतना दिन बीत जाने के बाद भी बहादुर शास्त्री के खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं पाया और उस लड़की का मर्डर का राज अब तक नहीं खुला। बस खाली इतना ही लगता है सबको, जो हो ना हो बहादुर शास्त्री इस मामले का जिम्मेदार है।
अब मैं यहाँ कहता हूँ, क्या यहाँ बहादुर शास्त्री जिम्मेदार है? अगर बहादुर शास्त्री ने वाकई ऐसा किया, अगर उसका माँ का ये जो कहना है, लड़की की माँ का जो रंजू देवी होती है, उनका कहना है, उस लड़की का माँ का नाम रंजू देवी है, उनका कहना है, अगर ये सच है तो पुलिस वाले कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? क्या पंचायत का इतना ठोस है कि पुलिस वाले भी उससे आगे नहीं जा सकता? वाकई ये सोचने वाली बात है। यहाँ पुलिस वाले का भी गलती है या पंचायत का गलती है? किसकी गलती है? बहरहाल इस मामले में जो है, इसमें भी इतने समझ में आता है, घर वाले उस लड़की को ठीक से समझा नहीं था, लड़की उदास रहती थी, इसीलिए जब शादी समारोह के लिए उस लड़की को बोला गया, लड़की सीधा साफ माना कर दिया। क्योंकि देखा गया है, कभी भी किसी भी प्रोग्राम हो तो बच्चे लोग खास करके शादी समारोह में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ लड़की बताती है जो मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग सब जाओ। घर के सारे लोग चली जाती है, लेकिन ये लड़की नहीं जाती है। कहीं ना कहीं लड़की जो है डिप्रेशन में जा रही थी, फिर भी उस घर वाले, परिवार वाले उस लड़की को समझ नहीं पा रही थे। ये भी कहीं ना कहीं लड़की के घर वाले भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार है। इसीलिए मैं हमेशा एक पैगाम देता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, जो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। परिवार अगर ख्याल रखेंगे तो बच्चे लोग, जो भी ये हादसा होता है, जो भी ये घटना सामने आती है, कहीं ना कहीं देखा गया है, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो जिम्मेदार जो है पुलिस घर वाले का भी रहता है। तो इसीलिए अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।